भारत इसराइल गठजोड़ मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में कड़ी तनकीद का सामना। मफाद परस्त मोदी के यहूदी नजरियात मुसल्लत करने पर भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा खेज बहस छिड़ गई। ऑपोजिशन रुकन राजीव शुक्ला ने इसराइल को फादरलैंड करार देने पर मोदी और भारत की खारिजा पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि इसका यह मतलब है कि इसराइल भारत का बाप है। बीजेपी को वाजे करना चाहिए कि कब से उन्होंने यहूदियों को अपने आबाउजदाद मान लिया है। कहा कि गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी तर्क करके दूसरों की जंगों में उलझने की पॉलिसी समझ से बाहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की ये हालत हो गई है कि एक जहाज निकलवाने के लिए ईरान को फोन करना पड़ रहा है। भारत इसराइल गठजोड़ मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में कड़ी तनकीद का सामना। मफाद परस्त मोदी के यहूदी नजरियात मुसल्लत करने पर भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा खेज बहस छिड़ गई। ऑपोजिशन रुकन राजीव शुक्ला ने इसराइल को फादरलैंड करार देने पर मोदी और भारत की खारिजा पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि इसका यह मतलब है कि इसराइल भारत का बाप है। बीजेपी को वाजे करना चाहिए कि कब से उन्होंने यहूदियों को अपने आबाउजदाद मान लिया है। कहा कि गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी तर्क करके दूसरों की जंगों में उलझने की पॉलिसी समझ से बाहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की ये हालत हो गई है कि एक जहाज निकलवाने के लिए ईरान को फोन करना पड़ रहा है। भारत इसराइल गठजोड़ मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में कड़ी तनकीद का सामना। मफाद परस्त मोदी के यहूदी नजरियात मुसल्लत करने पर भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा खेज बहस छिड़ गई। ऑपोजिशन रुकन राजीव शुक्ला ने इसराइल को फादरलैंड करार देने पर मोदी और भारत की खारिजा पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि इसका यह मतलब है कि इसराइल भारत का बाप है। बीजेपी को वाजे करना चाहिए कि कब से उन्होंने यहूदियों को अपने आबाउजदाद मान लिया है। कहा कि गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी तर्क करके दूसरों की जंगों में उलझने की पॉलिसी समझ से बाहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की ये हालत हो गई है कि एक जहाज निकलवाने के लिए ईरान को फोन करना पड़ रहा है।